हर साल पाकिस्तानी ड्रामाज में प्यार दिखाया जाता है, लेकिन कभी कभी एक ऐसा एंगल आता है जो आपने पहले किसी रिव्यू में नहीं सुना। आज मैं आपको 2026 की 6 बेस्ट लव स्टोरीज के बारे में वो ही अनसुना एंगल देने वाली हूँ। वो चीज जो हर ड्रामा को सिर्फ रोमांटिक नहीं, जेन्युइनली इंटरेस्टिंग बनाती है। नंबर 6 से नंबर 1 तक सब्सक्राइब करो, बेल लगा लो और चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6 पे वो लव स्टोरी है जिसका असली ट्विस्ट यूजुअली लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि सब गिल्ट ड्रिवन रोमांस पे फोकस करते हैं। लेकिन असली चीज ये है कि ये ड्रामा डेली आता है जियो पे हर रात 9 बजे, और ये फॉर्मेट खुद एक स्टेटमेंट है। सोचिए जरा, कोई भी चैनल डेली स्लॉट सिर्फ उसी ड्रामा को देता है जिसपे उसे पूरा यकीन हो कि ऑडियंस रोज रोज वापस आएगी। मिल्कियत का रोमांस इतना एडिक्टिव है कि मेकर्स ने हफ्ते में एक बार नहीं, डेली रिलीज का रिस्क लिया और वो चल गया। सोहा सानिया शमशाद अपने पहले प्यार राफे को खोने के बाद जावियार मोहसिन अब्बास हैदर के गिल्ट से भरे इश्क में फंस जाती है। ये सिर्फ दूसरा प्यार नहीं, ये एक ऐसा इश्क है जो किसी के मरने के गिल्ट से जन्मा है, जहाँ जावियार खुद को माफी दिलाने की कोशिश में प्यार की तरफ खिंच जाता है बिना समझे। हारून शाहिद का राफे सिर्फ कुछ एपिसोड्स में ही था, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसके जाने के बाद भी ऑडियंस उसकी याद में जुड़ी रही। और ये राइटर की कामयाबी है कि एक एब्सेंट कैरेक्टर भी स्टोरी को कंट्रोल करता रहे। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये ड्रामा इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि ये दिखाता है कि प्यार हमेशा प्योर इंटेंशन से नहीं शुरू होता। कभी वो गिल्ट से भी शुरू होता है, कभी वो किसी की कमी को भरने की कोशिश से शुरू होता है। और ये नंबर 5 पे एक बिल्कुल फ्रेश एंट्री है जो अभी जून 2026 में शुरू हुई, और जिस एंगल से कोई बात नहीं कर रहा वो ये है कि तपिश नाम का मतलब खुद जलन, गर्मी, शदीद ख्वाहिश होता है। और ये टाइटल इसलिए चुना गया क्योंकि ये लव स्टोरी सिर्फ रोमांटिक नहीं, ये ऑब्सेसिव है। हर पल जियो पे 1 जून 2026 को प्रीमियर हुआ 7 स्काई एंटरटेनमेंट का प्रोडक्शन, जो इंडस्ट्री में अपनी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। शाजर सुल्तान मुनी बट एक अमीर, ईगो से भरा मर्द है जो एक सिंपल मासूम लड़की से प्यार करने लगता है जो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। और यहाँ जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि शाजर का प्यार शुरू में पोजेसिवनेस लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो एक जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन में बदलता है। लाइबा खान अपनी शादी के बाद पहली बार कमबैक कर रही हैं इस ड्रामा से, और उनकी एनर्जी स्क्रीन पे फ्रेश फील होती है, जैसे वो खुद अपने करियर में एक नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ, एग्जैक्टली जिस तरह उनका कैरेक्टर भी नया चैप्टर शुरू करता है। और यहाँ एक ऐसा नाम है जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, फरहान ताहिर, जो आयरन मैन और स्टार ट्रेक जैसी हॉलीवुड फिल्म्स में काम कर चुके हैं, अब इस पाकिस्तानी लव स्टोरी का हिस्सा हैं। मेरा नंबर 4 पे वो लव स्टोरी है जिसका अनकन्वेंशनल एंगल ये है कि यहाँ विलन लव स्टोरी को नहीं तोड़ता, वो उसे और इंटेंस बनाता है। मिर्जा की हीर ARY डिजिटल पे 8 अप्रैल 2026 को प्रीमियर हुआ और डेली एपिसोड्स के साथ अभी तक चल रहा है। जून 2026 में एपिसोड 17 क्रॉस कर चुका है। ये डेली फॉर्मेट खुद बताता है कि कितनी डिमांड है इस स्टोरी की। हीर, हिना अफरीदी और तैमूर मिर्जा अली रजा के प्यार में जो सुकून है वो जाहिद अहमद के दिलनवाज की एंट्री के बाद और ज्यादा कीमती लगने लगता है। जैसे आप किसी चीज की वैल्यू तब समझते हो जब उसे खोने का डर हो। ये क्लासिक हीर रांझा का स्ट्रक्चर है, लेकिन मॉडर्न थ्रेड के साथ। और जो चीज इंटरेस्टिंग है वो ये कि दिलनवाज जितना डेंजरस है उतना ही चार्मिंग भी है, और वो कॉम्बिनेशन ही टेंशन क्रिएट करता है जो व्यूअर्स को एपिसोड दर एपिसोड रोकता है। सिनेमेटोग्राफी भी यहाँ एक रोल प्ले करती है। मल्टीपल आउटडोर लोकेशंस, ओवरहेड शॉट्स, एक्शन सीक्वेंसेस जो इस ड्रामा को एक फिल्मी फील देते हैं जो टीवी पर कम ही देखने को मिलती है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस ड्रामा ने प्रूव किया कि एक स्ट्रॉन्ग विलन लव स्टोरी को वीक नहीं करता, वो उसे डीपर बनाता है, क्योंकि रियल प्यार की वैल्यू तभी नजर आती है जब उसे खोने का खतरा हो। और मिर्जा की हीर एग्जैक्टली यही फॉर्मूला यूज करता है, बिना ओवरडू किए। नंबर 3 पे वो एंगल है जो शायद किसी रिव्यू में नहीं आया। ये तीसरी बार है जब दानिश तैमूर और हिबा बुखारी साथ आए हैं, दीवानगी 2019 और जान निसार 2024 के बाद। और ये रेपिटेशन खुद एक प्रूफ है कि उनकी केमिस्ट्री सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं, एक फॉर्मूला है जो काम करता है। हमराही 30 जनवरी 2026 को हर पल जियो पे प्रीमियर हुआ।
दानिश तैमूर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने ये रोल स्पेसिफिकली मांगा था डायरेक्टर बाबर जावेद से काफी वक्त पहले, और ये डेडिकेशन, ये वेट स्क्रीन पे फील होती है हर सीन में। सयान का किरदार जिसकी जिंदगी की डिसीजंस दूसरे करते हैं, जिसका बोझ बाहर से नजर नहीं आता लेकिन हर एक्शन में छुपा होता है, और हिबा बुखारी की एलीफ जिसकी स्ट्रेंथ क्वाइट है, लाउड नहीं, जो अपनी हिस्ट्री के साथ भी आगे बढ़ती रहती है। ये कॉम्बिनेशन एक ऐसी लव स्टोरी बनाता है जो स्क्रीमिंग नहीं करती लेकिन गहरी जाती है। सपोर्टिंग कास्ट में हाजरा यामीन, अयूब खोसा, लैला वास्ती और अजफर रहमान हैं, जो हर फ्रेम को सॉलिड बनाए रखते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब कोई एक्टर खुद किसी रोल की रिक्वेस्ट करता है तो वो परफॉर्मेंस में एक अलग कमिटमेंट आती है जो कैजुअल कास्टिंग में नहीं होती, और यहाँ वो कमिटमेंट हर सीन में नजर आती है, जैसे दानिश तैमूर जेन्युइनली ये कहानी जीना चाहते थे। नंबर 2 पे वो एंगल है जो ज्यादा लोग नोटिस नहीं करते। ये ड्रामा सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, ये आहद रजा मीर का टीवी पे कमबैक है काफी अरसे के बाद, और ये कमबैक खुद इस लव स्टोरी का इमोशनल वेट बढ़ा देता है। एक मोहब्बत और ग्रीन एंटरटेनमेंट पे 17 अप्रैल 2026 को प्रीमियर हुआ। फारूक रिंद ने डायरेक्ट किया, जिन्होंने इश्क मुर्शिद में प्रूव किया था कि विजुअल स्टोरी टेलिंग कितनी सिनेमैटिक हो सकती है, और यहाँ उनका वो सिग्नेचर स्टाइल फिर नजर आता है। वो स्लो मोशन सीक्वेंसेस, वो लाइटिंग जो हर इमोशनल मोमेंट को हाइटन करती है। माया अली और आहद रजा मीर की पहली ऑन स्क्रीन पेयरिंग थी ये, और पाकिस्तानी सिनेमा ने इसे कास्टिंग कूल लिखा, और ऑनेस्टली जब अनाउंसमेंट आया था तो फैंस का रिएक्शन भी एग्जैक्टली वैसा था जैसा किसी बड़े इवेंट की अनाउंसमेंट पे होता है। माया अली अपने हर रोल में एक जेन्युइन वार्मथ लेके आती हैं, जो ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट करवाती हैं, और आहद रजा मीर का जो एब्सेंस था स्क्रीन से, वो उनकी हर एंट्री को एक एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंस देता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन, ये ड्रामा देखते वक्त आप सिर्फ कैरेक्टर्स के प्यार में इन्वेस्ट नहीं होते, आप सबकॉन्शियसली एक एक्टर के वापस आने को भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और ये 2 लेयर्स का इमोशन एक साथ मिलना ही इस ड्रामा को इतना पावरफुल बनाता है, जो सिर्फ स्क्रिप्ट की ताकत नहीं, कास्टिंग की भी ताकत है। और नंबर 1, शादाई। शादाई का टीजर सिर्फ 3 अप्रैल 2026 को आया था, सिर्फ 19 दिन पहले प्रीमियर से, और इतने कम वक्त में जो बज़ बनाया गया वो खुद ही इस इंडस्ट्री में रेयर है। हर पल जियो पे 22 अप्रैल 2026 को प्रीमियर हुआ, और पहले ही एपिसोड से टॉप 3 टीआरपी ड्रामास में कंसिस्टेंटली रहा, और ये कंसिस्टेंसी ही बताती है कि ये सिर्फ ओपनिंग हाइप नहीं थी, लोग जेन्युइनली जुड़े रहे। फिरोज खान का अली खान, उनकी सिग्नेचर इंटेंसिटी के साथ एक नया वल्नरेबिलिटी जो पहले उनके रोल्स में इतनी ओपनली नहीं दिखी थी, और सहर हाशमी की मिराल, जो जुल्म और मन मस्त मलंग के बाद उनका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू रोल बना, जहां उन्होंने दिखाया कि वो लीड रोल का पूरा वेट उठाने की कैपेबिलिटी रखती हैं। बुशरा अंसारी दादी जान के रोल में हैं, और उनका प्रेजेंस ड्रामा को एक एक्स्ट्रा डायमेंशन देता है। जिस भी सीन में वो होती हैं, वो सीन अपनी जगह मेमोरेबल बन जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। महमूद असलम सपोर्टिंग कास्ट में हैं, जो फैमिली डायनामिक्स को और लेयर्ड बनाते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस लिस्ट में शादाई नंबर 1 है, क्योंकि ये सिर्फ मार्केटिंग से वायरल नहीं हुआ, कम वक्त में कम प्रमोशन के साथ सिर्फ कास्ट और केमिस्ट्री की ताकत से वायरल हुआ, और वो ऑर्गेनिक पुल किसी भी पेड कैंपेन से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि ऑडियंस खुद इसे ढूंढकर देखने आई। तो ये थी 2026 की टॉप 6 रोमांटिक लव स्टोरी पाकिस्तानी ड्रामास, हर एक अपने तरीके से खास, हर एक में वो एक एंगल जो आपको शायद पहली बार सुना। मिल्कियत का गिल्ट ड्रिवन प्यार, तपिश की ऑब्सेसिव जलन, मिर्जा की हीर का डेंजरस ट्रायंगल, हमराही की क्वाइट तीसरी बार वाली केमिस्ट्री, एक मोहब्बत और का इमोशनल कमबैक, और शैदाई का ऑर्गेनिक वायरल मैजिक। कमेंट में बताओ इन 6 में से कौन सी लव स्टोरी आपको सबसे ज्यादा फील हुई। लाइक करो, ड्रामा फ्यूजन सब्सक्राइब करो, और अपनी दोस्त को ये वीडियो भेजो जो एक नई लव स्टोरी ढूंढ रही हो। अल्लाह हाफिज।